हेलो एवरीवन, दिस इज राखी एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रीज के बारे में कि आप टैली में जब भी एंट्रीज करते हो तो यहाँ पे अकाउंट को कैसे फाइंड करते हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी गोल्डन रूल्स के बारे में, हमने देखा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये भी चेक किया था कि जो पर्सनल रूल है वो आपका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन्हीं भी हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, मिस्टर राम परचेज्ड ए कंप्यूटर इन कैश 1800। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो राम है उन्होंने क्या किया, परचेज किया है कंप्यूटर को नगद 1800 रुपए में। तो यहाँ पे ये एंट्री आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास राम ने क्या किया, परचेज किया है एक कंप्यूटर को, तो क्या हुआ, कंप्यूटर आपके यहाँ पे कंपनी में आया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने बात की थी जब पर्सनल अकाउंट की हम बात करते थे तो क्या था, कोई जैसे बिल्डिंग्स है, फर्म्स है या फिर कोई बैंक अकाउंट है। और हमने रियल अकाउंट में क्या बात की थी, जैसे आपके यहाँ पे कोई फर्नीचर, वास्तविक वस्तुएं आती है तो उसको हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट में। तो ये आपका क्या है, रियल अकाउंट की एंट्रीज है। तो यहाँ पे आपके दो अकाउंट्स क्रिएट होंगे। जैसे फर्स्ट आपका होगा कंप्यूटर आपने खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंट्री आपकी होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। फिर आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमने जब बात की थी गोल्डन रूल में, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो भी आपके पास आया है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब जो चीज आप रिसीव कर रहे हो, जो आपके पास से जा रहा है, जैसे कैश जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, मिस्टर राम परचेज एन ऑफिस टेबल 3500 एंड ऑफिस चेयर 4000 इन कैश। तो यहाँ पे देखो ये भी आपका क्या है, रियल अकाउंट्स की एंट्रीज है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो राम है उन्होंने परचेज किया है, क्या है, ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल परचेज की कितने रुपए में, 3500 रुपए में। और ऑफिस चेयर परचेज की कितने रुपए में, 4000 में। तो आपको पहले वाली एंट्रीज से समझ आ गया होगा कि ये किस टाइप का अकाउंट है। तो यहाँ पे ये किस चीज का अकाउंट है, रियल अकाउंट का। तो यहाँ पे देखो आपने लास्ट में क्या किया था, दो अकाउंट आपके बने थे, एक कंप्यूटर अकाउंट आपने बनाया था, दूसरा आपने क्या किया था, कैश अकाउंट। यहाँ पे आपके पास तीन अकाउंट बनेंगे। तीन अकाउंट कैसे बनेंगे, राम ने क्या किया, परचेज किया ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर। ऑफिस टेबल उन्होंने क्या किए, 3500 रुपए की परचेज किया और ऑफिस चेयर 4000 की। तो यहाँ पे आप कैसे एंट्री करोगे, ऑफिस टेबल अकाउंट क्रिएट होगा, 35,000 डेबिट, सॉरी 3500 डेबिट। देन आपका क्या है, ऑफिस चेयर 4000 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑफिस चेयर अकाउंट 4000 डेबिट। देन आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, तो आप कैश अकाउंट को हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट होगा, आपने क्या किया, 3500 रुपए की तो टेबल खरीद ली और 4000 का आपने क्या कर लिया, चेयर खरीद ली। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 7500 रुपए आपका मान लो टोटल हुआ है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपको, और जब भी आप एंट्रीज करते हो आपको याद रखना है, डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी अमाउंट होगा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आप समझ सकते हो, ऑफिस टेबल हमने 3500 लिखा है, चेयर 4000 लिखा है, तो ये दोनों क्या है, डेबिट है। इन दोनों को मिला के भी मान लो 7500 रुपए हो रहा है। और कैश अकाउंट आपने अलग से क्रेडिट में लिखा, तो क्रेडिट का अमाउंट भी आपका 7500 रुपए हो रहा है। देन नेक्स्ट है आपके पास, मिस्टर राम ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये किस चीज का रूल है, आपका अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का है आपका। तो आप क्या करते हो, जैसे पर्सनल अकाउंट में हमने बात की थी एग्जाम्पल्स में, तो जैसे आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मिस्टर राम ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक। उन्होंने क्या किया है, बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाया है, किस बैंक में, HDFC बैंक में। और बाय डिपॉजिट कैश 50,000 मीन्स 50,000। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट्स बन जाएंगे। जैसे HDFC बैंक क्या है, HDFC बैंक में उन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट करवाया है, ओपन करवाया है। तो यहाँ पे लिखोगे आप HDFC अकाउंट 50,000 डेबिट करोगे, देन आपका कैश अकाउंट 50,000 क्रेडिट। आप यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करोगे, देखो जब आप बैंक में क्या करते हो, अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आप पहले क्या करते हो, उनको पे करते हो। पे मीन्स आप पैसे वहां पे देते हो। जैसे आपने क्या किया, 2000 रुपए में बैंक अकाउंट ओपन करवाया,
लेकिन वो क्या होता है, बैंक अकाउंट में जब आप क्या कराते हो, पैसे आप जब डिपॉजिट करवाते हो तो क्या होता है, वो वापिस से अकाउंट ओपन कराते टाइम आपके अकाउंट में आ जाते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो कैश है आपके पास से पहले गया है, तो यहाँ पे इन्होंने कैश को पहले क्या किया है, 50,000 को क्रेडिट किया है। देन नेक्स्ट है आपका, मिस्टर राम परचेज्ड स्टेशनरी आइटम इन कैश 2,000। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो इसमें जो आपकी एंट्रीज होगी ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट की। हमें पता है नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते, खर्चे होते हैं, तो वो कौन से अकाउंट्स में आपके जाते हैं, नॉमिनल में। तो यहाँ पे क्या, राम परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी को हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप विजिट कर सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको टैली प्राइम की, उसमें आप देख सकते हो। तो हमने वहां पे बात की थी, जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, राम ने स्टेशनरी को परचेज किया, मीन्स खरीदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कैश है 2,000 रुपए में, तो स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो आप लिखोगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 डेबिट। ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे। डेबिट क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, उसको रिसीव किया है। जब आपने क्या किया, कोई सामान आप जब खरीदते हो तो कहीं से यहाँ पे इन कैश लिखा है। इन कैश मीन्स क्या है आपका, आपने नगद खरीदा है पैसों में। तो आपने क्या किया, नगद खरीदा, तो आपने वहां पे पैसे भी दिए होंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका आ जाएगा 2,000 रुपये क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप जनरल एंट्रीज में किस तरीके से अकाउंट को फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आई होप आपको 5 मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे शो किए तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम जनरल एंट्रीज को सोल्व करके एंट्रीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। देन आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।